जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी के लिए मैं आपका ये सेट नंबर 5 लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी स्पार्क पब्लिकेशन से आप सभी के लिए क्या लेकर आ गया हूं, सार संग्रह वन लाइनर सामान्य अध्ययन लेकर आ गया हूं। ठीक है, जिसमें आपका बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इसमें डिस्कशन हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। आप कोई भी बिहार से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप वीडियो को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, इसमें हम पहला क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा आप कॉपर और टीन का मिश्रण है। अगला है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली का नाम सुने हैं, उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? तो 1969 ईस्वी में मानव चंद्रमा पर प्रथम बार उतरा था। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंवला होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी का बढ़िया सा स्रोत है। ठीक है, अगला है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो एबी जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। जय विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा बड़ा राज्य है तो राजस्थान का ही नाम बताना है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां स्थित है? तो बेंगलोर में है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये 1498 में पहुंचा था। ठीक है, भारत की खोज भी किसने किया? तो वास्को डी गामा किया था। कब किया था भाई? तो भारत की खोज तो आपका 1498 में। और कहां का रहने वाला था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का रहने वाला था, यह भी बात याद रखिएगा। ओके, अगला है यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सिनैगाग कहलाता है। चीन का मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। आप ये भी बात याद रखिएगा कि कागज का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी बात याद रखिएगा, चीन ही किया था। अगला है रथ यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो पुरी में मनाया जाता है। कौन भारत की लौह पुरुष कहलाते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, यह भी बात याद रखेंगे। एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, यह भी बात याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान मासी नाम मेघालय का नाम सुने हैं, जो कि असम में है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, पुरुष में पूछेगा तो बताना है। और महिला में आपसे पूछ दे नोबेल पुरस्कार विजेता तो मदर टेरेसा का नाम बताइएगा। ठीक है, अगला है कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान जी हैं, याद रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? तो कैनबेरा में है। कवारती कहां की राजधानी है भाई? तो लक्षद्वीप की है। अगला है किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो वह नष्ट हो जाता है। SI बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, है ना। और सीजीएस पद्धति अगर बल का पूछ दे कोई, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक तो डाइन बताना है। क्या बताना है? डाइन। अगला है रबर। रबर वाल्का नाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है ब्रह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिति दूरदर्शी का नाम क्या कहलाता है? तो हब्बल दूरदर्शी कहलाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात को क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उल्टा हो जाता है, इसलिए पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। अगला है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर सूत्र कोई पूछता है तो क्या बताइएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यह सूत्र हो गया। आगे देखते हैं मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला गया है। परम शून्य
किसके बराबर होता है? तो ये 273.15 के सेल्सियस के बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस के बराबर। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 370 डिग्री सी होता है, नहीं 37 डिग्री सी होता है, इसको 70 मत पढ़िएगा, 37 डिग्री सी होता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन होता है, 40% पाया जाता है सोयाबीन, इसमें सोयाबीन में प्रोटीन। आगे है कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? तो नाइलॉन सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन का तैयार कर लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। याद रखिएगा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि यह ताप के कारण अधिकतम फैलता है। सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन से बना होता है। आगे है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और गोबी मरुस्थल कहां स्थित है? तो मंगोलिया में है। आगे है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर, है ना। और बिहार के शोक कोसी नदी, या बंगाल की शोक दामोदर नदी। याद रखिएगा। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स के। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था, वह कौन था? तो उसका नाम था फुरोजी था। अगला है कि कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अल्बर्नी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, 8848 मीटर। आगे है कांग्रेप्रिटिक्स पावर परियोजना कहां स्थित है? तो कर्नाटक में है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा है? तो सिंधु नदी का है। आगे है कि गैकोडचोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। आगे है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। आगे है भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगाल किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी है। हल्दी घाटी युद्ध का कब हुआ था? तो ये आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में हुई थी। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता प्रावधान है? एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था जी? तो 1930 में हुआ था। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी उच्चतम न्यायालय को होता है। आगे है कि अंतरराष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो चीन का है। बांध का जल से क्या बदलने का मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आगे रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या कहलाता है? जल होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो सूखा रोग, है ना जी, सूखा रोग हो जाता है। आगे है कि खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़े मकोड़ों को। आगे है पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, जो कितना होता है जी? 78% वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन। आगे है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? तो क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाले समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी। आगे है किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। आगे है धौलावीरा नामक
हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण काल शैल क्षेत्र है? तो भीमबेटका में है। सिंधु सभ्यता की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो ये जॉन मार्शल के ने की थी। आगे है कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी थी। आगे है कि देवनाम प्रियदर्शी कौन थी? तो अशोक मौर्य थे। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। भौरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने किया था। आगे है कि सिलसिला किससे संबंधित है? तो सूफी संत से है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। दी ए इलाही क्या था? तो एक धर्म था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आगे है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो अप्रैल 1930 में हुआ था। आगे है कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु क्या होता है? तो प्रोटॉन्स के एवं न्यूट्रॉन्स है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर? 746 वाट के बराबर। बच्चे गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। आगे है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व क्या है? तो फ्लोरीन होता है। पीटकर्क जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीय कहा जाता है। किसी रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति कहते हैं। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेट को जिनके बीच में पानी और आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? सतही तनाव के कारण होता है। आगे है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला किसी सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लीवर के। आगे है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। आगे है कि वाहन से सफर करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि गति की जड़ता के कारण। आगे है सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होगा क्योंकि वो वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कानों पर जमा होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है क्योंकि अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। आगे है चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तरासा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परिवर्तन से। आगे है कपाल मुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये नीग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। आगे है सिक्किम भारत के अभिन्न अंग कब बना? तो 36वां संशोधन द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के दो सत्रों के बीच में समय कितने दिनों के अधिक नहीं हो सकता? तो 6 माह। आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जिसमें 2 सदनों के सदस्य होते हैं। आगे है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो BM कॉल। आगे है जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 कलकत्ता में। पंजाब के शेर किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को कहा गया है। आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत किन्होंने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष की रक्षा से है। आगे है कि कौन सी विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? प्रोटीन। रक्त का संचार
संचालन प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। महाराष्ट्र में स्थित पिपरी किससे संबंधित है? तो एंटीबायोटिक कारखाने से है। श्याम किसका पूर्व नाम था? तो थाईलैंड का नाम था। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलिया है। आगे है, लिग्नाइट का प्रयोग क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। आगे है कि इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो एंटार्क्टिका में स्थित है। आगे है पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है? तो क्रिकेट में होता है। यूएनईएससीओ का प्रधान कर्तव्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेनिसिटी, यह कथन किन्होंने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी होता है? तो SO2। आगे है सल्फर ऑक्साइड उसको बोलते हैं। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो 1600 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था? तो मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? तो 1850 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी पर तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? ललित कला की प्रगति के लिए। भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो म्यूनिख में स्थित है। आगे है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 रुपए के करेंसी के नोट पर भारत में किससे हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ठीक है, RBI की स्थापना अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा? 1935 ईस्वी बताइएगा। ये एक्स्ट्रा सीख लीजिए नॉलेज। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है? पोर्टफोलियम है। ये आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, और राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है भाई। आगे है कि आगे लिखा हुआ है कि सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो ये आपका क्या जोड़ना होगा? 2730 जोड़ना होगा। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया था? तो 273 ईस्वी ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में किया था। आगे देखते हैं, पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत माने जिगर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछ दे तो ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज, यकृत बताइएगा। ठीक है, जल का तारपीन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो CaHCO3 होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना। इसको पढ़ते हैं ऐसे। किसकी विशिष्ट उष्मा अधिकतम होती है? तो पानी। आगे है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो भाई प्रत्यास्थ तरंगे है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगी? तो अनुप्रस्थ तरंगाग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, तो अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? तो ये निर्वात। समतल दर्पण में कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत एवं टू फोकस के बीच यानी फोकस दूरी के बीच। आगे, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन ने किया था।
ठीक है। आगे है, फिजिक्स के पिता भी इनको न्यूटन को कहा जाता है, याद रखिएगा कि एक सांसी सेल में द्विध्रुव द्विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो वोल्टता बदलने का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत जनित्र के द्वारा। इसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है भाई। आगे देखते हैं, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है, नाभिकीय संलयन। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यास्थ बली का अनुपाती होते हैं विस्थापन के। आगे है, तानसेन किसके शासन काल के दौरान रहे, अकबर। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो भाई 5.5 घंटे का। भारत के बोलियों की संख्या लगभग कितनी है, तो 250 है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा, 1/6 भाग। आगे है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है, तो 365.5 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तालाब है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है, चावल। पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है, तो ये ब्यास नदी पर किया गया है भाई। आगे है, द सेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है। आगे है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 में लेखक कौन है, तो भाई रवि बत्रा है। आगे है, साइन डेस शब्द किससे संबंधित है, तो हॉकी फुटबॉल से है। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है, ग्वालियर में है। आगे है कि स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है, टेनिस से है। आगे है, रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को। आगे, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं, भारतीय जल सेना का अकादमी कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में। ईरान का मुद्रा क्या है, तो रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। आगे है, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई, तो उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड, इससे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है कि एक हॉर्स पावर कितने शक्ति के बराबर होता है, 746 वाट। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है भाई, सूर्य है। आगे है कि किसके कैलोरीफिक दर अधिक है, तो हाइड्रोजन का। किन आणविक किरणों से सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, तो अल्फा रे। दूध में किसकी कमी दूध में किसी कमी होती है, किसकी कमी होती है, विटामिन सी की। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोकर। आगे है कि आर्जिमोन के बीजों की किसमें मिलावट की जाती है, तो सरसों के बीज में। किसके सेवन से कैंसर होता है, तो तंबाकू। किस रासायनिक प्रदूषक में मिनीमाटा बीमारी होती है, पारा। आगे है कि अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये स्टेफाई लोकस से। आगे है, यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। गन्ने की नासीजीव कौन सा है, पीक बोरर। आगे है, खाद बीजों की स्टोर करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए, तो 14% से कम। आगे है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था, एडिसन ने बनाया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 गो रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ, गुजरात, पोरबंदर, यादें होगा आपको। लोकनायक की उपाधि किनको है भाई, जयप्रकाश नारायण। वेद कितने होते हैं, 4 गो होते हैं। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था,
तो सी राजगोपालाचारी था। समाचार पत्र किस सूची में आता है भाई? समवर्ती सूची। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 गो। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आगे है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो भाई 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 गो। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। रेडियो तरंग किस मंडल से चलती है? तो आयन मंडल से। आगे, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सी घट जाती है? तो 165 मीटर। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो डोलड्रम। आगे है, बच्चों में बीमारी को रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो वैक्सीनेशन। आगे है, कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर। आगे है, सूर्य क्या है? तो ये मध्य आयु सितारा, ये एक तारा बोला जाता है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। आगे है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितना समय लगा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में? तो भाई 15 गुने 109 वर्ष। आगे है, 15 गुने 10 के पावर 9 होगा, मिस्टेक हुआ है, इसको लिख लीजिएगा उसे। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं भाई? ये इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर। ओजोन की कौन सी किरणें शोषित करती है? तो यूवी रे। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की? तो ये कैमर लिंग। आगे, किसको सर्विक विलायक कहते हैं? तो पानी। वनवर्धन का मुख्य कार्यकाल क्या है भाई? तो वन लगाना। धरती की आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है भाई? तो 0.03%। ठीक है। आगे है, से कितना? 0.47%। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो पोटेशियम है। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में। जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग थायोकोल कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इतना ही। अब हम अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन लेकर आप सभी के लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।